हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग खतियान से प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे, यानी खतियान के आधार पर प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। और खासकर उस केस में जब खतियान में बहुत सारे हिस्सेदार हो। ठीक है, जब खतियान में बहुत सारे हिस्सेदार हो तब आप प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। देखिए, इसमें एक हिस्सेदार, ये 2 नंबर है, 3 4। कहने का मतलब 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 रैयत है। ठीक है, पहले के ज़माने में होता था कि जो ज़मीन है वो बड़े भाई के नाम पे लिखा दिया जाता था और जितने भी छोटे भाई होते थे उनको अंश में लिख दिया जाता था। तो ये देखिए, यहाँ पे जो नाम था वो बड़े भाई का नाम था और यहाँ पर जो अंश में नाम है ये छोटे भाई का नाम है। ठीक है, तो ये 4 भाई है तो बड़े भाई का नाम ऊपर है और जितने भी छोटे भाई हैं 3, वो उनका नाम नीचे है। तो इस खतियान में तो हिस्सेदार कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, हिस्सेदार है और जमीन किसके नाम पे लिखा गया है, बड़े भाई के नाम पे। तो कहने का मतलब टोटल इसमें 4 रैयत है। ठीक है, टोटल इसमें 4 रैयत है। जब टोटल इसमें 4 रैयत है तो क्या 4 प्रपत्र 2 भरने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं, प्रपत्र 2 एक ही भरना है। कैसे भरना है मैं वो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग प्रपत्र 2 को भरेंगे। तो देखिए कैसे भरेंगे हम लोग। ये फॉर्म इस रूप में छपा है तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि भरने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखिए राजस्व ग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आपको खतियान में कहाँ मिलेगा राजस्व ग्राम? तो देखिए यहाँ पे मौजा लिखा होता है, मौजा है ना। तो राजस्व ग्राम में इस मौजा का नाम लिखना है आप। ठीक है, इस मौजा का नाम, जो भी यहाँ पे मौजा होगा वो आपको राजस्व ग्राम में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद थाना नंबर, तो यहाँ पे थाना नंबर भी होता है। देखिए राजस्व थाना नंबर लिखा हुआ है 547, तो आप लिख देंगे 547। आपका जितना होगा उतना आप लिखेंगे। उसके बाद हल्का, हल्का का मतलब होता है पंचायत, तो आप अपने यहाँ पंचायत का नाम लिख देंगे। पंचायत का नंबर लिखा हुआ है, यदि आप लोग का पंचायत का नंबर पता है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पंचायत का नंबर। यदि आप लोग को पंचायत का नंबर नहीं पता है तो आप लोग सीधा अपने पंचायत का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है पुलिस थाना, तो आप लोग का जो भी पुलिस थाना है वो लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। उसके बाद है अंचल, कि इस खतियान में अंचल भी होता है। देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है अंचल, है ना, अंचल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग को दिख रहा होगा अंचल। तो अंचल आप लोग का जहाँ होगा वो लिखेंगे आप लोग। उसके बाद जिला आप लोग का जो होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए रैयत का नाम, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम, मतलब रैयत के नाम लिखना है और उसमें जो भी हिस्सेदार है उन सब का नाम लिखना है आपको। और नीचे जो है पिता का नाम लिखना है। इसमें रैयत के नाम में चारों व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, 1 2 3 4, जितने भी व्यक्ति है चारों व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, एक ऊपर में होता है, जो बड़े भाई होते हैं उनका नाम ऊपर में होता है और जितने भी छोटे भाई होते हैं उनका नाम नीचे होता है, अंश के रूप में होता है, यानी कि हिस्सेदार के रूप में होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी कि देखिए 4 है, 4 नंबर है, मतलब 4 भाई है तो चारों भाई का नाम इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे। मान लेते हैं, मैं अपने से कोई नाम मान लेता हूँ, मैं आप लोग को पढ़ के दिखा रहा हूँ। पहला फूल कुमार, दूसरा सोहन कुमार, तीसरा लालू कुमार, चौथा शंभू कुमार, शंभू कुमार, और सबसे नीचे पिता का नाम लिखना है, पिता स्वर्गीय राम कुमार। ठीक है, ऐसा लिख देते स्वर्गीय राम। आप लोग का जो भी है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अस्थाई पता, तो अस्थाई पता में आप लोग को ग्राम लिखना है अपना, पोस्ट लिखना है अपना, थाना लिखना है, अंचल लिखना है, उसके बाद जिला लिखना है। देखिए कॉलम छोटा है तो आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि ग्राम का नाम आपका बड़ा है, यहाँ पे नहीं अट रहा है, तो ऐसे देकर आप ग्राम का नाम नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम छोटा है तो आप लोग डैश लगा के अपना नाम, जो भी पोस्ट का नाम थाना का नाम है वो नीचे लिख दिया, यदि बड़ा है तो। ठीक, उसके बाद देखिए खाता, खाता यहाँ पे देखिए खाता है 130, लिख लिए 130, और खेसरा कुछ भी अपने मन से मैं मान लेता हूँ 520, लिख देते हैं 520। रकबा देखिए, रकबा आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे रकबा मिलेगा, यहाँ पे बीच में रकबा कितना है, 7 डिसमिल, तो लिख देते हैं 7 डिसमिल। अब देखिए यहाँ पे एक ही प्लॉट है, दिख रहा है आपको 410, एक ही प्लॉट है। 123 खाता है और 410, मैंने यहाँ पे 520 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं रफली भर के दिखा रहा हूँ। आप लोग लिखना चाहे तो लिख ले 410, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए एक ही प्लॉट है 410 जिसमें इतना हिस्सेदार है, मतलब 60 डिसमिल में 4 भाई का हिस्सा है।
तो चारों भाई का नाम हम लिखे, उनके पिता का नाम लिखे, स्थायी पता लिखे, खाता लिखे, खेसरा लिखे, रकबा लिख दिए, 60 डिसमिल है तो 60 डिसमिल। अब इस प्लॉट का यानी कि 410 नंबर जो प्लॉट है इसका चौहद्दी आपको लिखना है। और कैसा चौहद्दी? तो वर्तमान चौहद्दी होना चाहिए, ठीक है, पुराना चौहद्दी नहीं लिखना आप लोग को पता कर लेना है अभी फिलहाल में 410 नंबर जो प्लॉट है इसके चारों तरफ कौन कौन लोग हैं वर्तमान में, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ वर्तमान चौहद्दी लिखना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। अब जमीन का किस्म, तो देखिए इस पे जमीन का किस्म भी लिखा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भीट 1, तो यहाँ पे लिख देंगे भीट 1, भीट 1, ठीक है। ये जमीन के किस्म के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे शेष को छोड़कर लगान, तो आप लोग के यहाँ वार्षिक लगान कितना लगता है वो आप लोग लिखेंगे। हम लोग के यहाँ 10 रुपया लगता है, तो लिख दिए 10 रुपया। उसके बाद जमाबंदी संख्या, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नवायत जमाबंदी नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, मतलब जमाबंदी नंबर हमको पता नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। जब सर्वे होगा तो बाद में जब खतियान बनेगा नया वाला तो वो उस समय जो है वो जमाबंदी नंबर चढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस समय हमको वर्तमान में नहीं पता है, खतियान में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिए भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। आप इस जमीन पर कैसे दावा कर रहे हैं, ठीक है। आप इस जमीन पर कैसे दावा कर रहे हैं, आपने जमीन को खरीदा है, आप इस जमीन के उत्तराधिकारी हैं, या आपको जमीन दान में मिला है, या बंदोबस्ती वाला जमीन है, या किसी अन्य प्रकार का जमीन है। तो देखिए ये जमीन जो है खतियानी जमीन है, मतलब दादा परदादा का जमीन है, तो दादा परदादा का जमीन है तो हम लोग क्या हुए, उत्तराधिकारी हुए, तो लिख देंगे यहाँ पे उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार। उसके बाद यहाँ पे अभियुक्ति अगर कोई हो, मतलब इस प्लॉट पे कोई केस चल रहा है, कोई विवाद है, तो हाँ लिखेंगे। यदि कुछ नहीं है, फ्रेश जमीन है, तो सीधा सीधा छोड़ देंगे। और दूसरा इसमें मैटर बनता है कि यदि आपके प्लॉट पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और सारा ज़मीन का डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप वो मैटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि फलाना आदमी जो है मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जबकि ज़मीन का सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसके बाद सर्वे कर्मी आएंगे तो इसकी छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद इस ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्थान, नीचे आएंगे तो स्थान है, तो आप इस समय वर्तमान समय में जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है। तिथि है तो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, या जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। तो जो रैयत है इसमें 4 रैयत है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे चारों भाई जो है साइन करेंगे अपना अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चारों भाई अपना जो है आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जगह तो कम है लेकिन इधर कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। आधार संख्या, आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे, पहला दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आधार संख्या ऐसे लिख देंगे और 1 नंबर दे के लिख देंगे, तो मतलब समझ जाएगा 1 नंबर मतलब फूल कुमार का ये आधार नंबर है, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे ही करके लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये सीरियली यहाँ पे आधार संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को खतियान के आधार पर फॉर्म को भरना है। यदि खतियान में 5 हिस्सेदार है, 6 हिस्सेदार है, तो सबका नाम आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग यदि बंटवारा करना चाहते हैं तो इसमें बंटवारानामा आप बना कर लगा दें। बंटवारानामा कैसे बनाया जाता है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं, यानी कि चारों भाई जो है वो गुलजम्मे ज़मीन को करवाना चाहते हैं सर्वे में, तो आप लोग को बंटवारानामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग बंटवारा करके ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आप लोग को इसमें बंटवारानामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात था कि खतियान में 5 हिस्सेदार है, 6 हिस्सेदार है, तो क्या सबका नाम एक ही प्रपत्र 2 में डालना है? तो हाँ, सबका नाम जो है एक ही प्रपत्र 2 में डालना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो आपके हिस्सेदार है तो उनका नाम लिखना है इसमें। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर्वे से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके ज़मीन पर कोई झंझट है या आपको कोई डाउट है सर्वे से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ, आपका भी दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।